नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे यह वादा करता है कि हम निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जिन्होंने हरियाणा को बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते दिनों हिमाचल और पंजाब दौरे के दौरान दोनों ही राज्यों के लिए मुआवजे का ऐलान किया था। तो वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के लिए भी राहत पैकेज की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य के 5200 के करीब गांव ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण न केवल इस साल की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, बल्कि अगली बार भी फसल की बुआई की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र से हरियाणा के लिए विशेष पैकेज की मांग करने के लिए कहा है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिस तरीके से मुआवजे की घोषणा की है वो उनके लिए एक मजाक है। हरियाणा का बड़ा भारी नुकसान है। अब 14 लाख एकड़ फसल खराब होगी, उसका देखो ना, लगा लो कितना हो गया। कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है, पूरे हरियाणा को बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री का बयान है कि क्षतिपूर्ति में भी 5,200 कुछ गांव से वो उन्होंने किसानों ने मांग की है, तो इसका मतलब पूरा हरियाणा बाढ़ग्रस्त, तो पूरा पैकेज देना चाहिए केंद्र सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी। पहले 95 में भी आया था इसी प्रकार का फ्लड आया था। उस टाइम मैं सांसद था, यहाँ से उस टाइम के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ को लेके गए, हम पूरा दौरा कराया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई, कंपनसेशन किसान को दिया, जो शहर में दुकानें थी दुकानदार को दिया, पशुओं का दिया, मकान गिरे उनको दिया। अब ये कहां से हो रहे? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब उन्होंने राज्य का दौरा किया तो लोगों ने उन्हें बताया कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है। हरियाणा की सरकार को पोर्टल के मुद्दे को छोड़कर तुरंत विशेष गिरदावरी करवानी चाहिए, किसानों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि सरकार जो है पराली जलाने के मामले दर्ज करने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का सहारा लेती है, लेकिन जब बाढ़, बीमारी और अन्य आपदाओं की बात आती है तो किसान को पोर्टल के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। ये सरकार ने किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ जो बद्दा मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया है इस सरकार, मौजूदा सरकार ने। क्योंकि इससे ज्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़, और 100% फसल खराब है। जहां जहां हम गए वहां 100% फसल का खराबी है। अब ये बना रहे हैं मकान के लिए भी इतने परसेंट, इतने होगा, इतने होगा, इतने होगा। तो भाई जहां मकान है, सर्वे किया है, फिर क्या कहेंगे? गांव में, मैं कई गांव में गया, ये वो कहते हैं वहां पोर्टल नहीं खुला, क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला। क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो मैं स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं कराए? मेरे समझ में नहीं आता। किसान का जब ये जो पराली का जो है धुआं निकलता है तो सैटेलाइट में नजर आ रहता है। पूरी जमीन डूबी हुई है, सैटेलाइट में नजर नहीं आएगी। तो कहाँ क्या सैटेलाइट? फिर के क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है? स्पेशल गिरदावरी तुरंत करके तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। और कंपनसेशन जो है प्रति एकड़ 50 से लेके 60,000 रुपए तक देना चाहिए। ये नहीं 7,000 से 15,000 नहीं। अरे पंजाब तो बिल्कुल कर्जे में डूबा पड़ा है, हमारे से भी पीछे है। 20,000 तो उन्होंने कर दिया आराम से, और सेंटर की मदद मिलेगी और करेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट उन्होंने कर दी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।